हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गणित के 2022 के प्रथम पाली द्वितीय पाली के ऑब्जेक्टिव सवाल 34 तक सवाल देखेंगे इस वीडियो में। पहला सवाल है सवाल नंबर 1। यदि भाग का एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r में a बराबर 37, b बराबर 4 और r बराबर 1 हो तो q का मान क्या होगा? दिया है a बराबर bq प्लस के r। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? a का वैल्यू दिया हुआ है 37 बराबर b का वैल्यू 4 गुना q का वैल्यू पूछा है, q की जगह रख देंगे q प्लस की जगह प्लस और r की जगह दिया है 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हो जाएगा 37 बराबर 37, उस तरफ से इस तरफ आ जाएगा 37 माइनस q1 बराबर 4q। 37 माइनस 1 हो जाएगा 36 बराबर 4q। q बराबर हो जाएगा 36 बटा में 4 जो कि q बराबर हो जाएगा 9 की। ऑप्शन नंबर ए। ये एल्गोरिथम का फॉर्मूला दिया हुआ है a बराबर bq प्लस और सिंपल वैल्यू निकालना है q का। अगला सवाल है 156 की आवाज जोड़ने खंड में 2 का घात कितना होगा? 156 का आवाज जोड़ करना है 1 5 6। इसको लगाएंगे पहले 2 से कितना हो जाएगा 7 गुना 14 और 1 6 8 78। फिर लगाएंगे 2 से कितना हो जाएगा 5 3 गुना 6 और 18 39 8 गुना 16 6 1 7 14 15 और 49। 3 से लगाएंगे 3 से 13। पूछा क्या है? पूछा है 2 के घातांक। तो 2 कितना है 2 गुना 3 गुना 13। यहाँ से जो है इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए गुना में और इसको जब हम बराबर लिखेंगे कितना हो जाएगा 2 के घात 2 और 3 के घात 1 और 13 के घात 1। तो पूछा है 2 के घात कितना है? तो 2 के घात कितना है? 2 के घात है 2। ऑप्शन नंबर ए। तो पूछा 3 के घात कितना है? तो हो जाता है 1। 13 के घात कितना है? तो हो जाता है 1। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या कौन नहीं है? देखिए इस साफ साफ दिख रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है। इसको तोड़ेंगे रूट अंडर 12 बटा में रूट अंडर 3। इसको जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा कौन रूट अंडर 12 बटा में 3 जो कि बाहर आ जाएगा 4, यहाँ से बाहर निकल जाएगा 2। ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ 2 प्लस रूट लगा हुआ है इसलिए अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। चाहे कौन अपरिमेय नहीं है? जो परिमेय है वही है, अपरिमेय नहीं है। अगला सवाल 0.105 का p बटा में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का निम्नलिखित में से कौन सा रूप है? 0.105। इसको हम जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा ये 105 बटा में 1 पर 3 जीरो हो जाएगा। 1 पर 3 जीरो, यहाँ जो जीरो हटाएंगे तो 1 आ जाएगा और इसके लिए आ जाएगा 1। अब इसको हम काट लेंगे 5 से काटेंगे, 5 से कट जाएगा ये 21 मतलब है और 5 से कट जाएगा ये 200 मतलब 21 बटा में हो जाएगा 200। अब 200 को सॉल्व कर देंगे 21 यहाँ ये लिखा है। 200 को जब हम सॉल्व करेंगे 2 से 100 फिर 2 से 50 फिर 2 से 25 फिर 5 से ये कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। इसको मिल देंगे कितना 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। इसी को हम जब सॉल्व करेंगे इसको लिख देंगे 21 बटा में 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। ऑप्शन नंबर बी। इसको पहले इस रूप में लिख देंगे फिर इसको इस रूप में लिख देंगे। 21 को नहीं कटने वाला है तो इस 200 को हम इस रूप में तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद यहाँ पे लिख देंगे।
निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन है? परिमेय संख्या साफ साफ दिख रहा है। परिमेय संख्या कौन है? बी। कैसे? यहाँ है 10 और प्लस की रूट अंडर 100। 10 हो जाएगा 10 प्लस के जाएगा प्लस और रूट अंडर 100 से बाहर कितना निकलेगा? 10। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। और इसलिए क्या है? ये परिमेय संख्या है। ये देखिए यहाँ रूट लगा हुआ है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। जब पूछा परिमेय कौन है तो परिमेय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत किसका है? काट के देख लेंगे। नीचे में हर में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, मतलब 2 के पावर कुछ भी आ जाए और 5 के पावर कुछ भी आ जाए, इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं और शांत ही होगा, ये शांत हो जाएगा। शांत होने का शर्त यही है, शांत हो गया। पहले ही तो शांत लग रहा है। 1600 को जब हम तोड़ेंगे 5 से कट जाएगा। पहले 1600 इसको 15 बटा में 1600 5 से काट लीजिए। 5 से कट जाएगा, ये 3 मतलब है 5 से कट जाएगा। 5 की आई 15 और फिर 1 10 5 गुना 10 और 0 320। 320 3 से 3 5 नहीं कटेगा। अब इस 320 को तोड़ दीजिए। 320 को जब हम तोड़ेंगे 2 से 160, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 20 को तोड़ेंगे 2 से हो जाएगा 10, फिर 10 को तोड़ेंगे 2 से हो जाएगा 5। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 3 बटा में 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 1। तो यही हो जाएगा दशमलव प्रसार शांत। किसका शांत है? तो इसका शांत। इस सबका अशांत हो जाएगा। जैसे 210 को तोड़ेंगे नीचे और 19 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 210 को जैसे हम तोड़ेंगे 2 से 105 और 5 से लगाएंगे 21 मतलब। अब यह है किससे? 3 से लगेगा 7 मतलब। जैसे ही एक्स्ट्रा 3 और 7 या कुछ भी आ जाए 2 और 5 के अलावा, तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। यहीं से 88 को तोड़ लीजिए। जब हम 88 को तोड़ेंगे 2 से 44 मरतबे, फिर 2 से तोड़ेंगे 22 मरतबे, फिर 2 से 11 मरतबे। अभी जैसे लास्ट में 11 आ गया, ये क्या हो गया? अशांत। फिर 3 से अपने तरफ तोड़ लीजिए। 3 बटा में 75, 3 से काटेंगे क्या मतलब है? 25 मरतबे। ऊपर कितना आ जाएगा? 1 बटा में 25। 25 को तोड़ेंगे 1 बटा में 5 के पावर 2, ये भी तो शांत है। इसका मतलब इसको एक बार फिर चेक करना पड़ेगा। 5 से 3 मरतबे, 5 से 320 मरतबे, 1500 20 1600, ठीक है। 160 80 40 20 20 से 2 10। इसका समय शांत है। शांत तो दोनों का भी है, इसका भी शांत है और इसका भी शांत है। दो धन पूर्णांकों a और b के लिए मौसा a, b और दशा a, b के बराबर है, तो a b का मान क्या होगा? तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि भरे हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना LCM। सही। तो क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है, अगर यहीं से हम निकालेंगे तो इसके कटने पर यही तो हो जाएगा। ये दिया हुआ है, इसके बगल में हम मान लेते हैं x है। x बराबर कितना हो जाएगा? LCM गुना में HCF बटा में 1 गुना में 2। तो ये कटने जो ही है ये इसके बराबर है, तो इसको हम इससे भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य है? तो सहअभाज्य कौन सा है? देख लीजिए। इसका LCM कितना हो जाएगा? ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, ये 13 से कट रहा है और ये भी 13 से कट रहा है, ये दोनों 21 से कट रहा है, ये भी 21 से कट रहा है, ये किसी से नहीं कट रहा है। इसका HCF कितना होगा? इसका HCF 1 होगा। जिस दो संख्या का HCF 1 हो उसे हम कहेंगे वो क्या है? सहअभाज्य संख्या है। कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कौन सा है? साफ साफ दिख रहा है 31 है। 38 19 के पहाड़ा में आता है, 39 13 के पहाड़ा में आता है, 33 11 के पहाड़ा में आता है। जो किसी और के पहाड़ा में नहीं आता उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, जो क्या है? 33।
दो संख्याओं का मौसा 27 है, लौसा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला वही रहेगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ। पहली संख्या कितना है, मौसा दिया हुआ है लौसा 162 और मौसा 27। पहली संख्या एक संख्या 54 है, तो एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं 1 से, काटिए। 27 से कट जाएगा 54 क्या मरतबे 2 मरतबे, 2 से कट जाएगा क्या मरतबे 81 मरतबे। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया है 81, और यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। संख्या है 12, 15 और 21 का मौसा क्या होगा, मौसा पूछा है। 12 दूसरे लगाएंगे 6 मरतबे, फिर दूसरे लगाएंगे 3 मरतबे, कितना हो जाएगा 2 गुना 3, फिर 15 को 3 से लगाएंगे 5 मरतबे, 3 गुना में 5, फिर 21 को 3 से लगाएंगे 7 मरतबे, 7 गुना में 3। महत्वपूर्ण होता है जो सब में होता है, सब में कौन है 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो जो सब में होता है उसी को कहते हैं महत्वपूर्ण। तुमसे कितना हो गया 3 हो गया। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, q के धनात्मक पूर्णांक का रूप होता है q के लिए धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम लाना है, विषम लाना है, कितना हो जाएगा q है तो उसमें सब में 6 से गुना है, कितना हो जाएगा 6q प्लस q1, इससे आएगा विषम आएगा, विषम आएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई। अब देखिए कैसे, इसमें q की जगह अपने मन से रखना है, q की जगह रखते हैं 2 रखते हैं, कितना हो जाएगा q की जगह 2 रखने से आ जाएगा 6 गुना 12, और यहाँ रखते हैं तो 12 और प्लस के 2 कितना आ जाएगा 14, यहाँ रखेंगे तो 6 चौका 24 और प्लस के नहीं 6 गुना 12, 6 गुना के 2 प्लस के 4, 12 प्लस के 4 हो जाएगा 18, जो कि सम है। हमसे पूछा हुआ विषम, विषम क्या हो जाएगा यही हो जाएगा विषम। इसमें रख के देख लीजिए 6q प्लस की 1, 6 की जगह 6q की जगह 2 प्लस की 1, 6 गुना 12 1 13 हो जाएगा, तो यही है विषम। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक होती है, वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होता है उसके अंदर परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या दोनों आ जाती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं वास्तविक संख्या होते हैं। 22/7 क्या है, तो 22/7 एक क्या है परिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई पूछेगा तो पाई क्या है, पाई है अपरिमेय संख्या, पाई है अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 क्या है, ये है परिमेय संख्या। अगला, द्विघात बहुपद के शून्यकों की कितनी संख्या कितनी होती है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होती है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है 2। द्विघात बहुपद कहेगा तो 2 हो जाएगा, अगर त्रिघात कहेगा तो शून्यकों की संख्या हो जाएगा 3, अगर रैखिक बोलेगा रैखिक तो हो जाएगा 1, रैखिक के लिए 1, द्विघात के लिए 2, त्रिघात के लिए 3। शून्य निम्नलिखित से कौन बहुपद नहीं है, साफ साफ दिख रहा है ये वाला बहुपद नहीं है, जो 1/x या √x या 1/x² इस रूप में रहे वो क्या होता है, वो बहुपद नहीं होता है। px यदि px बराबर qx gx और px का घात 7 और gx का घात 3 हो तो px बटा में qx का घात क्या होगा, तो यहाँ px बटा में gx, इसका घात कितना है, इसका घात है 7 और इसका घात है 3, तो घात निकालने के लिए करना है 7 हम इससे घटा देना है 3, कितना हो जाएगा 4। अब कैसे रहेगा सीधे देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ px का वैल्यू दिया हुआ है x के पावर 7 और यहाँ दिया हुआ है x के पावर 3, तो उसमें होता है x के पावर
7 माइनस 3 जो बराबर हो जाएगा x के पावर 4 के, यही हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल, इसके लिए कुछ करना है, जो घात दिया हुआ है यहाँ पे 7, इसमें से हटा देना है 3, कितना आ जाएगा 4। यदि बहुपद px का एक शून्य माइनस 2 हो तो निम्न में से कौन px का एक गुणनखंड होगा? तो px बराबर कितना, शून्य कितना दिया हुआ है माइनस के 2, x बराबर हो जाएगा माइनस के 2 और ये हो जाएगा x प्लस के 2 बराबर 0। क्यों? क्योंकि उस तरफ से इस तरफ आया जाए, कितना हो जाएगा x प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर, यदि x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1, a बराबर 1, b बराबर माइनस के 4, c बराबर 1। फॉर्मूला क्या है? अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बटा में a। c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू है 1 और a का वैल्यू 1, कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो a अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा का मान क्या होगा? 6x³ माइनस के 11x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2। यहाँ से हम पूछे a बराबर कितना है? a बराबर 6, b बराबर कितना है? माइनस के 11, c बराबर कितना है? माइनस के 3, d बराबर कितना है? 2। इसका वैल्यू पूछा है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, कितना होता है? अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला कितना होता है? इसका फॉर्मूला हो जाएगा c बटा में a। c के जगह कितना? माइनस के 3 और a के जगह कितना? 6, कट जाएगा 2, मतलब है माइनस के 1 बटा में 2, ऑप्शन नंबर सी। बहुपद, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1 माइनस 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा? x स्क्वायर माइनस के 3 इंटू में x प्लस के 1 माइनस के 5, इसको सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 3 माइनस के 5, यहाँ माइनस के 3 करेंगे। माइनस के 3x माइनस के 3 माइनस के 5, इसको जब सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 3 माइनस 5 माइनस के 8 के, तो क्या पूछा है? यहाँ से निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा, कितना हो जाएगा? माइनस के b बटा में a, माइनस के 3 और पहले भी माइनस लगा बटा में 1 बराबर 3 बटा में 1 बराबर 3 और अल्फा इंटू बीटा c बटा में a। c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू है माइनस के 8 बटा में 1, मतलब कितना? माइनस के 8। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस के 1 इंटू में बीटा प्लस के 1, अल्फा से कीजिए बीटा गुना, कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा, अल्फा से कीजिए 1 की गुना, कितना हो जाएगा? प्लस के अल्फा, 1 से कीजिए बीटा की, कितना हो जाएगा? बीटा, 1 से कीजिए 1 की, कितना हो जाएगा? 1। अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया है? माइनस के 8। अल्फा प्लस बीटा कितना आया है? 3 प्लस के 3 और प्लस के 1, कितना हो जाएगा? माइनस के 8 प्लस के 4, मतलब कितना? माइनस के 4, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 23, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य के x से डिवाइड करूँ तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के पी एक्स माइनस के क्यू, यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा? a, b का वैल्यू p, c का वैल्यू माइनस के क्यू, और शून्य क्या है? शून्य व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? अल्फा एक होगा अल्फा से दूसरा हो जाएगा अल्फा 1 बटा अल्फा, तो हम निकालेंगे यहाँ से अल्फा इंटू में बीटा,
किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है अल्फा की, किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है बीटा की। बराबर क्या होता है, सी बटा में ए, अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह 1 बटा में अल्फा, बराबर सी की जगह माइनस के क्यू और ए की जगह 1। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 बराबर माइनस के क्यू, क्यू बराबर हो जाएगा माइनस के 1, ये हो जाएगा आपका माइनस के 1। कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्य के स्क्वायर, शून्य माइनस 2 और 6 है। फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा। एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर माइनस शून्य अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए पहले, अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस के 2 और प्लस के 6 बराबर कितना हो जाएगा 4, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, माइनस के 2 इंटू में 6 कितना हो जाएगा माइनस के 12, कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस के 12, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 12, ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 12, ऑप्शन नंबर ए। रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे, कितने हल होंगे निकाल लीजिए। a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस के 3, c1 बराबर 2, a2 बराबर 6, b2 बराबर माइनस के 9, c2 बराबर 5 निकालिए। 2 बटा में 6 बराबर माइनस के 3 बटा में माइनस के 9 बराबर 2 बटा में 5, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 मतलब है 2 से कट जाएगा, ये 3 मतलब कितना आ गया 1 बटा में 3 बराबर 1 बटा में 3 बराबर 2 बटा में 5। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है। जब ऐसा नियम लागू हो जाए कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2 के, तो इसके लिए कितना हल होते हैं, इसके लिए होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर बी। के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 2y बराबर 5 3x प्लस y बराबर 1 का अद्वितीय हल है, निकाल लीजिए यहाँ से। kx प्लस के 2y बराबर के 5 इधर ले आएंगे, माइनस के 5 बराबर 0, यहाँ से a1 बराबर के, b1 बराबर 2, c1 बराबर माइनस के 5, फिर यहाँ से लीजिए 3x प्लस के y उस तरफ से इस तरफ आ जाएगा माइनस के 1 बराबर 0, a2 बराबर 3, b2 बराबर 1, c2 बराबर माइनस के 1। क्या दिया हुआ है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए फॉर्मूला क्या होता है a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2 के, a1 बटा में a2, a1 कितना है k बटा में a2, 3 बराबर नहीं है b1, b1 के वैल्यू है 2 और b2 के वैल्यू है 1। जब हम इसको क्रॉस गुना करेंगे k बराबर नहीं है, हो जाएगा 6 के, ऑप्शन नंबर बी। 27 दो रैखिक समीकरणों के लिए रेखाचित्र यदि समानांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। अगर एक दूसरे को एक बार काटेगा तो इसके लिए हल होंगे 1, अगर एक के ऊपर दूसरा जाएगा तो इसके लिए हल होंगे अनंत, अगर एक दूसरे के समानांतर जाएगा तो इसके लिए हल होंगे कोई हल नहीं। क्या पूछा है, जा रहा है
समानांतर रेखाएं कितना हल होंगे, शून्य हल होंगे। y माइनस 4 बराबर 0 का आलेख सरलेखा पे क्या होगा, y माइनस 4 बराबर 0, y बराबर कितना हो जाएगा 4, खींचिए सरलरेखा y y डैश x h डैश, y बराबर 4, y बराबर 4 कहाँ होगा, कहीं 1 2 3 4 कहीं यहाँ पर होगा, जो यहाँ से जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये x अक्ष के समानांतर हो जाएगा, x अक्ष के ये वाला x अक्ष है इसके समानांतर हो जाएगा, x अक्ष के समानांतर। यदि 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर 24 हो तो x का हल निकालना है, निकालने की विलोपन विधि से 2x प्लस के 3y बराबर 11, 2x माइनस के 4y बराबर के माइनस के 24, माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस प्लस, इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3y और 4y, 7y 11 24 5 35 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 35 बटा में 7, y बराबर हो जाएगा 5, y बराबर 5, y बराबर 5 एक ही जगह ये है, इसी में y बराबर 5 लिखा हुआ है, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर निकालना चाहे तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, कितना है 2x प्लस के 3y बराबर 11, 2 के जगह 2, x की जगह x, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, y की जगह 5 बराबर 11, 2x प्लस के 5 जाए 15 बराबर 11, 2x बराबर हो जाएगा 11, इधर प्लस है तो हो जाएगा माइनस के 15, 2x बराबर हो जाएगा माइनस के 4, x बराबर हो जाएगा माइनस के 4 बटा में 2, और यहीं से x बराबर आ जाएगा माइनस के 2, ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन नहीं है, चेक करना पड़ेगा। ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो द्विघात समीकरण है, ये भी है, एक सौ ये भी है, सी नहीं हो सकता, सी को चेक कर लीजिए, x माइनस के 2 इंटू में x प्लस के 1 बराबर x माइनस के 1 और इंटू में x प्लस के 3 गुना कीजिए, x से x में करेंगे x स्क्वायर, x में 1 करेंगे प्लस के x, माइनस के 2 में x के माइनस के 2x, माइनस के 2 में 1 से तो माइनस के -2 बराबर x से x में करेंगे x स्क्वायर, x से x में करेंगे प्लस के 3x, माइनस से 1 करेंगे तो माइनस के x, माइनस के 3 करेंगे तो माइनस के 3, ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा, जब x स्क्वायर बचाएंगे तो द्विघात समीकरण क्या होगा, ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी यही हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं। k की किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx बराबर 0 के मूल समान है, जब मूल समान है, क्योंकि मूल समान है इसीलिए d बराबर कितना हो जाएगा 0, d का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का वैल्यू कितना है, a बराबर 9, b बराबर 3k और c बराबर 4, b बराबर कितना है 3k, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 9 और c की जगह 4 बराबर 0, 3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 4 जगह 16, 16 नामा 144 बराबर 0, 9k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144, k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 बटा में 9, यहाँ से k बराबर हो जाएगा रूट अंडर 144 बटा में 9 बराबर आ जाएगा कितना 12 बटा में 3 जो बराबर आ जाएगा 4 के, रूट 4 कितना होगा प्लस माइनस दोनों होगा, ऑप्शन नंबर बी। 32 x माइनस वाई बराबर 6, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30, x माइनस के y बराबर 6 और x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर बराबर 30 दिया हुआ है, x y की वैल्यू पूछा, कुछ नहीं करेंगे
एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है 30 माइनस के 2xy, इसको इस तरफ भेजिए हो जाएगा 36, उस तरफ से कट के आ जाएगा 30 बराबर माइनस के 2xy। 36 में से 30 घटेगा कितना हो जाएगा 6 बराबर माइनस के 2xy, xy बराबर हो जाएगा 6 बटा में माइनस के 2, इस तरफ सॉल्व कर देंगे xy बराबर हो जाएगा 6 बटा में माइनस के 2 हो जाएगा ये माइनस के 3, ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट सवाल है द्विघात समीकरण 3y स्क्वायर माइनस 18 के मूल होंगे। y स्क्वायर प्लस के 3y माइनस के 18 बराबर 0, इसके मूल निकालना है। दोनों में कीजिए 18y हो जाएगा, 18y कितने हो जाएंगे 6 3 y स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 3y माइनस के 18 बराबर 0। इसके लिए हम इसको लिख लिए, इसके लिए इसको लिख लिए और इसके लिए इसको लिख लिए। सॉल्व y से यहाँ y कॉमन हो जाएगा y प्लस के 6 और माइनस के 3 कॉमन हो जाएगा y प्लस के 6 बराबर 0। यहाँ से y प्लस 6 और कॉमन हो जाएगा y प्लस के 6 इंटू में y माइनस के 3 बराबर 0। अब y प्लस के 6 बराबर 0, y बराबर हो जाएगा माइनस के 6, y माइनस के 3 बराबर 0, y बराबर हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा y बराबर हो गया 3 कॉमा माइनस के 6, ऑप्शन नंबर 3 कॉमा माइनस के 6, ऑप्शन नंबर। अंतिम सवाल, आज का लास्ट सवाल है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति के लिए हम निकालेंगे डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac, कितना हो जाएगा b की जगह a का स्क्वायर माइनस 4 गुना में a, c की जगह 5, 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 20 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 19। अब चूंकि d छोटा है 0 से, इसीलिए मूल क्या होगा, इसीलिए मूल अवास्तविक होगा, मूल क्या हो जाएगा अवास्तविक, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, सही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए।